मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी और बांग्ला भाषा में समान अधिकार से काव्य सृजन में संलग्न कवित्री दोलन राय की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है द्रौपदी। एक द्रौपदी पंचयोग पर कोई ना अपना कैसा संयोग। एक द्रौपदी पंचयोग पर कोई ना अपना कैसा संयोग। नीलोत्पल काया काले घने से उलझे केश, बुद्धि ज्योति नेत्र पुष्ट वक्ष रक्तिम ललाट, जीवन का श्रेष्ठ पक्ष। होम की अग्नि से उत्पत्ति, चरण छूकर लौट गई हो आपत्ति। वो है द्रौपदी। एक द्रौपदी पंचयोग पर कोई न अपना कैसा संयोग। नीलोत्पल काया काले घने से उलझे केश, बुद्धि ज्योति नेत्र पुष्ट वक्ष रक्तिम ललाट, जीवन का श्रेष्ठ पक्ष। होम की अग्नि से उत्पत्ति, चरण छूकर लौट गई हो आपत्ति। वो है द्रौपदी। वस्त्रहरण ऐसे विषव्यंग पर, वस्त्रहरण ऐसे विषव्यंग पर, सत्ता के लोभ में इस कुसंग पर। केश पकड़कर जंघा पर बिठाने का प्रयास, केश पकड़कर जंघा पर बिठाने का प्रयास। क्या कम था 5 पतियों के साथ उसका सहवास। केश पकड़कर जंघा पर बिठाने का प्रयास। क्या कम था 5 पतियों के साथ उसका सहवास। क्या तुम नारी को केवल मांस का पिंड समझोगे? कितना नोचोगे, कितना उधेड़ोगे। क्या तुम नारी को केवल मांस का पिंड समझोगे? कितना नोचोगे, कितना उधेड़ोगे। हे पुरुष, तुम मात्र योनि के रक्त हो। मां बनकर हमने तुम्हें सींचा है, वक्ष से लगाकर चरम समर्पण में लेकर उन्मुक्त हृदय से पाला है। पहला निवाला तुम्हारे मुंह में डाला है। हे पुरुष, तुम मात्र योनि के रक्त हो। मां बनकर हमने तुम्हें सींचा है, वक्ष से लगाकर चरम समर्पण में लेकर उन्मुक्त हृदय से पाला है। पहला निवाला तुम्हारे मुंह में डाला है। तुम फिर भी स्त्री का अपमान करते हो। तुम फिर भी स्त्री का अपमान करते हो। केवल देह से आसक्त हो। हे दुर्योधन, जिस जंघा पर सोकर, अपने मां के आंचल में रोकर तुम समझ न सके नारी को, फिर भी तुम ऐसी कामना रखते हो, कैसी भावना रखते हो। हे दुर्योधन, जिस जंघा में सोकर, अपने मां के आंचल में रोकर तुम समझ न सके नारी को, फिर भी तुम ऐसी कामना रखते हो। ये कैसी भावना रखते हो। हे कृष्ण, तुमने अपनी परम सखी
कृष्णा को इतना क्यों कष्ट दिया? हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुमने अपनी परम सखी कृष्णा को इतना क्यों कष्ट दिया? इतने अभियोग, उतने ही वियोग, उपहास भी, परिहास भी, विचित्र आवाज भी, किसी ने विरोध नहीं किया। सभी के मस्तक झुके थे। विचार और विवेक भी सत्ता के हाथों बिके थे। हे कृष्ण, तुमने अपनी परम सखी कृष्णा को इतना क्यों कष्ट दिया? इतने अभियोग, उतने ही वियोग, उपहास भी, परिहास भी, विचित्र आवाज भी, किसी ने विरोध नहीं किया। सभी के मस्तक झुके थे। विचार और विवेक भी सत्ता के हाथों बिके थे। शिष्टाचार भी कहां सीखे थे? सभी ने द्रौपदी को लांछित किया। दुशासन का लहू आक्रांत मन से कैसे कहूं, कैसे कहूं? दुशासन का लहू आक्रांत मन से कैसे कहूं, कैसे कहूं? हे श्री कृष्ण, क्यों दिया वस्त्र, न दे सके शस्त्र? हे श्री कृष्ण, क्यों दिया वस्त्र, न दे सके शस्त्र? चीर देती जंघा दुर्योधन के, काट देती भुजा दुशासन के। सखा, तुमने भी इसे पूर्ण रूपेण कहां रोका? सखा, तुमने भी इसे पूर्ण रूपेण कहां रोका? यज्ञ कुंड में पवित्र बताकर केवल स्त्री को झोंका, केवल स्त्री को झोंका। आक्रांत मन से कैसे कहूं, कैसे कहूं? हे श्री कृष्ण, क्यों दिया वस्त्र, न दे सके शस्त्र? चीर देती जंघा दुर्योधन के, काट देती भुजा दुशासन के। सखा, तुमने भी इसे पूर्ण रूपेण कहां रोका? यज्ञ कुंड में पवित्र बताकर केवल स्त्री को झोंका। क्यों निर्भर होना पड़ता है पुरुषों पर? क्यों निर्भर होना पड़ता है पुरुषों पर? कलयुग हो या हो द्वापर युग, कितने दल, पुरुष कहते स्वयं को सबल। क्यों निर्भर होना पड़ता है पुरुषों पर? कलयुग हो या हो द्वापर, कितने दल, पुरुष कहते स्वयं को सबल। किंतु नारी का सम्मान कहां है यहां? हे कृष्ण, सब विफल है यहां। किंतु नारी का सम्मान कहां है यहां? हे कृष्ण, सब विफल है यहां। अंत महाभारत यही फल है। हर तरफ केवल दो दल है। अंत महाभारत यही फल है। हर तरफ केवल दो दल है। हर तरफ केवल दो दल है।